इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा जा चुका है और साथ ही जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को हम देखते हैं, बस कंसंट्रेट होकर के आपको देखना है ताकि कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 2 टू दी पावर x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लेते ऐसा है कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें ध्यान रखना है कि बेस में जो x दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है और पावर में जो n दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, तो x टू दी पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि n का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह जो है ये फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ ना ये उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बेस में जो दिखाई दे रहा है ये 2, ये आपका कांस्टेंट है, और पावर में जो x + 1 दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, तो वेरिएबल है। तो सिंपली आप सोचिए कि इसके लिए अलग फॉर्मूला आता है, इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है और इसका जो पावर दिखाई दे रहा है क्या है, वेरिएबल है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, तो a टू दी पावर x बाई log a, बेस समझना है e छुपा हुआ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो सेम इसी फॉर्मेट पर ना इसको सेट कर देना है। तो 2 टू दी पावर x + 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर 2 टू दी पावर x + 1 बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो बेस में 2 है तो log 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डालिए चाहे k डालिए, बात बराबर है। log का बेस जो है e छुपा हुआ। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ना x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसलिए कांस्टेंट वगैरह कहीं निकालने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 टू दी पावर x + 1 नीचे log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन ही दिख गया 2 टू दी पावर x + 1 नीचे log 2 बेस ही छुपा हुआ प्लस k, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो a हो गया। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ √x + 1 का होल स्क्वायर और नीचे है x√x + 2x + √x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये भले ही देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आइए इसको पहले सिंपलेस्ट करते हैं और देन हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है √x + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर देंगे इसको। तो a² यानी √x का होल स्क्वायर हमें समझाना है, इसलिए थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, समझ रहे ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस 2ab, तो 2a के जगह √x और b के जगह क्या हो जाएगा 1, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। नीचे आते हैं तो इसमें से देखिएगा ध्यान से x√x + 2x + √x, ये तीनों में से जो है ना √x को हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से √x कॉमन होगा तो सिर्फ x बच जाएगा, प्लस 2x है और इसमें से √x कॉमन कर रहा है यानी 2√x हो जाएगा, प्लस √x कॉमन तो 1 हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा x√x, फिर यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो √x मल्टीप्लाई होकर x यानी 2x आ जाएगा, और फिर यहाँ से कीजिएगा √x। समझ गए, कॉमन करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो ये जो है √x का स्क्वायर यानी कि x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√x + 1 का स्क्वायर 1, और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो √x है इंटू x प्लस 2√x प्लस क्या है, तो 1 है, और विथ रिस्पेक्ट टू हमारा x है। तो देख रहे हैं ना, सेम हो गया, कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1/√x। तो √x का मतलब पावर 1/2 होता है, इसको ऊपर भेज देते हैं तो x का पावर क्या हो जाएगा, तो -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे भी जो है -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए x का पावर 1 में से 1/2 घट जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका 1/2 प्लस k है, तो ये 1/2 उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x के पावर 1/2 को आप √x लिख सकते हैं प्लस k, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड में देखिए 2√x प्लस k, यानी सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा c हो गया। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई cos x प्लस sin x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिको का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जो cos 2x है ना, इसके लिए फॉर्मूला आता है cos² x माइनस sin² x, और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो cos x प्लस sin x है, और बाकी यहाँ से हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ऊपर देख रहे हैं ना cos² x माइनस sin² x यानी a² माइनस b² पे है, तो a प्लस b यानी cos x प्लस sin x
फिर a माइनस बी यानी कि cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे जो दिखाई दे रहा ये क्या, तो cos x प्लस साइन एक्स है, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। क्लियर है? तो cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो cos x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, ये माइनस है, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस cos x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस cos x प्लस क्या हो जाएगा k। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड को ध्यान से देखिए, साइन एक्स प्लस cos x प्लस k, यानी सही ऑप्शन जो है यहाँ पे सी मिला। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिया हुआ कि इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। एमसीक्यू में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा जो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा समय लेगा, और कुछ क्वेश्चंस वैसा मिलेगा जो नॉर्मल टाइम लेगा, कुछ वैसा होगा जो नॉर्मल से भी कम समय लेगा, तो सब मिला जुला के चलना पड़ता है, सब एक जैसा थोड़ी ना होता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी हार्ड जो आएगा सब बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि tan इनवर्स tan x है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जानते होंगे कि tan इनवर्स x, tan फिर tan इनवर्स x, इसको x लिखते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो जाएगा। चेक करते हैं, ऑप्शन पहला ही मिल गया, देख रहे हैं ना, x स्क्वायर बाई 2 प्लस k, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो ए हो गया। क्लियर है? बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई ई टू डी पावर माइनस एक्स है, और टोटल जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ये भी काफी सिंपल है। ई टू डी पावर माइनस एक्स है, इसको ऊपर भेज देंगे तो ई का पावर प्लस में एक्स हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रल आपको पता होगा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो ई टू डी पावर एक्स होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी मिल गया, ई टू डी पावर एक्स प्लस के। क्लियर है? कहीं से कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और टोटल जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं ना कि लॉग एक्स स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ना ये बाहर निकल जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 log x, यहाँ का जो स्क्वायर है ना इधर आ जाता है लॉग के रूल से, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो है ना, समझिए कि इसमें किसी एक को आप यू मान लीजिए, किसी एक को भी मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से। 2 log x है, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, यू इंटू भी पे करते हैं, क्योंकि log x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है, तो हम चाहें तो 2 को बाहर करके ना 1 इंटू log x करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर 2 को साथ में भी करके करते हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि ये जो 2 दिखाई दे रहा ना, इसको हम भी मानेंगे, और जो log x दिखाई दे रहा इसको हम u मानेंगे। log x को क्या मानेंगे, तो u मानेंगे, ताकि इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाई पार्ट्स वाला मेथड होता है ना, उसमें u डिफरेंशिएट होता है और भी इंटीग्रेट होता है, तो u रहेगा तब ना इसका डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। अगर आप इसको भी मान लीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो समझिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको पता होगा बाई पार्ट्स मेथड से, कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता, तो u को बाहर करते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फिर यहाँ ड्यू बाई डी एक्स, यानी u को डिफरेंशिएट किए, v को इंटीग्रेट किए, और इस पूरे को जो है फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ रहे ना? तो देख रहे ना कि u डिफरेंशिएट हो रहा है, इसी वजह से जो है ना हम u को log x माने हैं, क्योंकि इसको जो है डिफरेंशिएट करना आसान है, बट इंटीग्रेट करने के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर फंस जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा u बाहर कर रहा है, यानी कि हमारा log x बाहर होगा, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ भी है, यानी इंटीग्रल ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस ड्यू बाई डी एक्स, यानी d log x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर v को इंटीग्रेट करना है, v का मतलब आपका 2 इंटीग्रेट होगा, और ये पूरे को जो है ना फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से हो जाएगा log x, ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ dx यानी x हो जाएगा, यानी समझिए इससे वैल्यू 2x मिला, माइनस log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और इस पूरे को एक बार फिर से इंटीग्रेट करना होगा, तो x से तो x हमारा कट गया। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे इसके बाद, तो यहाँ से 2 को बाहर कर लेते हैं, तो 2x log x हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, 2x log x, माइनस यहाँ से सिर्फ 2a ना बच रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये दोनों में से आप कॉमन कर सकते हैं, ये दोनों में से जो है हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा x log x माइनस x,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। अब चेक कीजिए ऑप्शन, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा के बारे में बात करते थे, देखिए 2 है इंटू एक्स लॉग एक्स है माइनस एक्स है प्लस के, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या मिला, तो डी मिला। तो ये समझिए कि इंटीग्रेशन में जो बाई पार्ट्स वाला मेथड होता है ना, उसका यूज करके जो है ये सॉल्व हुआ। तो बोले हैं कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा मिल सकता है। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4 साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो यहाँ पर जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला हमें यूज करना होगा साइन 3x का। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझिएगा ध्यान से, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, पहले से था डाल दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा कि ये माइनस में प्लस में सेम है, कट गया, तो क्या बचा, तो इंटीग्रल ऑफ 3 साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, यानी लिख सकते हैं माइनस 3 कॉस एक्स प्लस के, ठीक है। चेक करते हैं ऑप्शन, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखिए माइनस 3 कॉस एक्स प्लस के, यानी सही ऑप्शन हमें क्या मिला, तो बी मिला। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला आपको पता होगा इंटीग्रेशन से कि अगर इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स है इंटू एफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ई टू डी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। समझिएगा ध्यान से, के डाले या सी डाले उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ई टू डी पावर एक्स है और यहाँ एक फंक्शन है और इसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव होना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूला काम करेगा। ई टू डी पावर एक्स इंटू जो मेन फंक्शन है एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ रहे ना, अगर इस फॉर्मेट में होगा तो इस फॉर्मेट में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो ई टू डी पावर एक्स लगा हुआ, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है तो एक बार दिमाग लगाना है। बाकी ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस फंक्शन को हम एफ एक्स मानते हैं, यानी 1/x²। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो -2/x की हो जाएगा, बीच में समझिए प्लस छुपा हुआ, यानी ऐसा समझिए कि ये एफ एक्स है तो ये आपका जो है एफ डैश एक्स है, यानी बिल्कुल इस फॉर्मेट में क्वेश्चन जा रहा, तो इसका आंसर भी इसी फॉर्मेट में होगा, यानी ई टू डी पावर एक्स इंटू एफ एक्स का मतलब 1/x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डालिए के डालिए, जो ऑप्शन में उससे कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ई टू डी पावर एक्स बाई x² प्लस सी, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन के तौर पे हमें बी मिला। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। इसमें सिंपली करते क्या है कि जो सेक स्क्वायर लॉग एक्स है ना, इस सिर्फ लॉग एक्स को कुछ मानते हैं हम, लिखेंगे यहाँ से हम, चूंकि 1/x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, काम बन जाएगा। वी पुट log x इक्वल टू यू, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा और इधर हो जाएगा du/dx, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/x, उधर से dx आ जाएगा, किसके इक्वल, तो du के इक्वल। तो देयरफॉर करके वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर log x, तो log x को u माने हैं। अब क्या बच रहा, तो 1 ऊपर छुपा हुआ, तो 1/x dx, तो 1/x dx के जगह पे क्या आ जाएगा, तो du आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लिख सकते हैं i इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर u विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो इसका tan u हो जाएगा, फॉर्मूला है डायरेक्ट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan u, तो u का वैल्यू क्या हमारा, तो log x है, यानी tan log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा देखिए tan log x प्लस c, यानी सही ऑप्शन के तौर पे हमें डी मिला। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो e का पावर जो tan इनवर्स x है ना, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², यानी इसी को मानेंगे तो ये जाके सिंपलेस्ट बनेगा। लिखेंगे वी पुट tan इनवर्स x, इसको u मानते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव तो होता है यहाँ 1/1 प्लस x²,
और इधर आपका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यानी फाइनली ऐसा लिखा जा सकता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उधर से डी एक्स ले लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी यू के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर करके यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर tan इनवर्स एक्स, यानी कि यू हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है 1/1 छुपा ऊपर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस जगह पे कौन आ जाएगा, तो डी यू आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता होगा कि ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू डी पावर एक्स ही होता है, तो वैसे ही ई टू डी पावर यू का इंटीग्रल यू के ही रिस्पेक्ट में ई टू डी पावर यू हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिए। अब यू का वैल्यू डालेंगे, चूंकि क्वेश्चन में तो यू था नहीं तो आंसर में भी नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में तो अपने सुविधा के लिए माना जाता ना, तो लास्ट में यू का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो ई टू डी पावर यू, यू का मतलब आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए ई टू डी पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ई टू डी पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी सही ऑप्शन हमें क्या मिला, तो बी मिला। तो इस वीडियो में जो है टोटल 10 MCQ प्रॉब्लम्स हम लोग देखे हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।